का महीना बादल करे घोर, सावन का महीना बादल करे घोर। भजले भाई राधा राधा प्रभु के पास जाना है। भजले भाई राधा राधा प्रभु के पास जाना है। सावन का महीना पावन करे घोर, सावन का महीना बादल करे घोर। शंकर को मना ले भाई राधा राधा जप के, शंकर को मना ले भाई राधा राधा जप के। राधा ने जिस पकड़ा है शंकर ने उसे दिया है। राधा ने जिसे पकड़ा है उस शंकर ने दिया है। राधा राधा जप के भाई भोले को प्रसन्न कर ले। राधा राधा जप के भाई भोले को प्रसन्न कर ले। राधा वल्लभ श्री हरवंश। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। अगर आपके जीवन में श्री राधा रानी कन्हैया मोहन ने आपका दिल जीता है तो समझ लीजिए भोले का ही कृपा है, भोलेनाथ का ही कृपा है। भोलेनाथ जिस पे प्रसन्न होते हैं उससे खुश होकर अपना हृदय का नाम राधा रानी का नाम देते हैं। श्री कृष्ण भगवान का सेवा भक्ति देते हैं, राधा रानी का सेवा भक्ति देते हैं। बिना भोले की कृपा के कोई भक्ति नहीं पा सकता भक्तों, कोई नहीं पा सकता। जिसने भोले को प्रसन्न करके राधा रानी को पाया है, बिना भोले के कोई नहीं पसंद कर सकता। जिसने कृष्ण को प्रसन्न किया है, राधा रानी को प्रसन्न किया है, बिना भोलेनाथ कृपा से कोई नहीं प्रसन्न कर सकता। ये तो सत्य है। चाहे जो भी कोई भक्त हो, बिना भोलेनाथ की कृपा से श्री राधा रानी का सेवा नहीं मिल सकता, श्री राधा रानी का नाम नहीं मिल सकता। भोले भगवान इतने बड़े भोले हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे वो भोले हो अपना प्रसन्न दे देते हैं, कृपा दे देते हैं। तो हमें राधा रानी का नाम दिए हैं भक्तों, अब हमें गंवाना नहीं है। अब उनका जीवन में अपना डालना है। अपना जो भी स्थिति भगवान ने आपको दिया है उसको झेलते हुए, उसको करते हुए, सुख दुख को पार करते हुए प्रभु के पास आप बढ़िए, जोश से पढ़िए, होश में बढ़िए, हर वक्त बढ़िए। इसलिए भक्तों कि मरना तो तय है, ये तो हम सब जानते हैं। कब किसका जीवन पूरा हो जाए कोई पता नहीं। अगर हम आज से ही राधा राधा रटना शुरू कर देंगे तो पता नहीं कब इंसान का जीवन ख़त्म हो जाएगा तो प्रभु के पास ही जाएंगे। तो हमें अब चिंता नहीं, चिंतन करना है, हर वक्त चिंतन करना है। जितना हो सके उतना नाम जप करिए। भोलेनाथ ने अगर आपको दिया है कृष्ण को, राधा रानी को, तो आप खुश होकर जपिए। राधा रानी का नाम इतना जपिए कि आपके सांस में बस जाए, अपने दिल दिमाग में बस जाए। सिर्फ राधा रानी का नाम ही है कि आपको भव सागर से पार कर सकता है, आपका जन्मों जन्म का पाप खत्म कर सकता है। बिना भोलेनाथ की कृपा से कोई नहीं पार हो सकता भक्तों, कोई नहीं पार हो सकता। चाहे जिन दुनिया में कोई भी इंसान अगर प्रभु को पाए हैं, कृष्ण राधा रानी को पाए हैं, प्रेम को पाए हैं। राधा रानी कृष्ण भगवान एक प्रेम की मूर्ति है। प्रेम की मूर्ति मतलब कि उनकी सेवा भक्ति जो इंसान कर रहा है उनको प्रेम मिलना ही मिलना है। ये भोलेनाथ ने ही दिया है आपको नाम सेवा, तो उसे डट के नाम जप करिए, डट के अपनी सेवा करिए। जो दुख सुख आए आपके जीवन में उसे पार करते हुए अपने प्रभु को पाइए। इस जीवन कब ख़त्म हो जाए कोई नहीं पता भक्तों, कुछ भी पता नहीं। देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ है ना, ट्रेन हादसा में कितने लोग क्या हो गए, कैसे कैसे जल गए, क्या हो गए, देख देख के आत्मा काँप गई। तो हमें अपना जीवन नहीं गंवाना है भक्तों, अपना जीवन नहीं गंवाना है, अपने प्रभु के पास जाना है। तो रटिए दिन रात नाम, जितना हो सके उतना नाम रटिए। अगर आप रटना नाम शुरू कर देंगे भक्तों ना, तो आपके अंदर इतना जोश आ जाएगा
इतना जोश आ जाएगा कि आप हर कार्य करते हुए अपना नाम जप करेंगे। अगर नाम जप करेंगी तो आपका दिमाग, दिल हर तरीके से बदल जाएगा। आपको समझ में आने लगेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। हमें ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। पहले हमें पता था कि गलत है, तब भी हम करते थे, लेकिन उस समय नाम बल नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, प्रभु को दिखाने वाला कोई नहीं था कि प्रभु की सेवा ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये नाम लेना चाहिए, प्रभु के नाम से में हर शक्तियाँ भरी हैं, उसे जपना चाहिए। कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब हमने प्रभु से जुड़ा, राधा रानी से जुड़ा, तो हमें पता चल गया कि राधा रानी का नाम लेने से क्या होता है। हमें जन्मों जन्म का पाप ख़त्म हो जाता है। तो शरीर का रोग क्या है, शरीर का रोग ख़त्म हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी मतलब कि नाम इतना शक्तिशाली नाम है कि अगर आप चाह रखेंगे कि हमारा रोग ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। भक्तों, मेरा ख़त्म हुआ है, तभी मैं बता रही हूँ। देखिए महाराज, गुरु महाराज का, उनको तो कोई इच्छा नहीं है जीवन में ना कि मुझे क्या चाहिए। उनको कोई जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, इस जीवन का कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो इसलिए उनको प्रभु मिल गए हैं, तो उसमें ही आनंद है। हम उनके जैसे नहीं बन सकते। वो परमात्मा हैं, वो परमात्मा के अंश हैं, वो साक्षात परमात्मा है। हम गृहस्थ लोग हैं, तो हमें उन्हीं के बताने हुए रास्ते पे चलना है, सिर्फ उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलना है और भटकना नहीं है। जो गुरु महाराज कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो हमें नहीं करना चाहिए भक्तों। उनकी कहने पे अगर आपने चल दिया ना, तो भगवान जाने आपको भगवान क्या क्या देंगे। गुरु ने इस जीवन में सबको क्या दे रहे हैं, ये कोई नहीं समझ सकता। वो ही समझ सकता है जो भक्त राधा रानी का भक्त हो, जो कृष्ण का भक्त हो, वही समझ सकता है। जो नाम रट रहा है वही समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता। और कोई सुनेगा, कहेगा कि क्या है, कुछ नहीं, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा। जो नाम जप कर रहा है उसी को समझ में आएगा, और सबको नहीं समझ में आएगा। भक्तों, इस जीवन में मरना तो तय है। ये तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ भक्तों, मरना तो तय है। आप अपना जीवन सिर्फ अपने राधा रानी के प्रति लगा दीजिए, कृष्ण को प्रति लगा दीजिए। अपना हर कार्य करते हुए लगाइए। ये नहीं प्रभु कहते कि तुम अपना काम छोड़ दो, काम छोड़ के पूजा पाठ करो, हमें भक्ति करो, हमारी हर चीज़ करो। वो कुछ नहीं कहते। वो यही कहते हैं, हम तुम्हारा जो गृहस्थ का काम मिला है, प्रभु ने दिया है, उस कार्य को करते हुए तुम्हें प्रभु को पाना है। तो हमें अब चिंता नहीं, चिंतन करना है भक्तों। आपको मेरी बातें कितनी अच्छी लग रही है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ भक्तों कि नाम ने मेरी हृदय को परिवर्तन कर दिया, मेरे शरीर को, मोटापा को पतला कर दिया। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए भक्तों। ये तो पहली बात समझिए ना, लाखों करोड़ों अरबों का इंसान का शरीर होता है, शरीर होता है ना। शरीर जब इंसान का सही रहेगा, तभी तो इंसान अपना कार्य करेगा। जो भी हो, इंसान पैसा कमाएगा, घर गृहस्थी करेगा, हर चीज़ करेगा। बिना शरीर कोई कहाँ कर सकता है काम। इसलिए अपने शरीर पे ध्यान न देते हुए अपने प्रभु को पाइए, नाम रटिए, और शरीर आपका अपने आप सही हो जाएगा भक्तों। मेरे अंदर बहुत बेकार तरीके से मेरा शरीर सूजा था, और मैंने थायराइड गोली भी छोड़ दिया। मेरा बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहा था, वो बंद हो गया। लेकिन हम आपको क्या बताएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे भक्तों। अगर आपको नाम जपने से अगर आपके हृदय में आ रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें। नहीं तो जब जो इंसान नाम नहीं जप कर रहा है, वो नहीं समझ पाएगा। जब तक नाम नहीं जपेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमें अपना नाम रटना है, जीव को मशीन की तरह चलाना है भक्तों। इस जीवन कब ख़त्म हो जाए कोई पता नहीं। चाहे जो इंसान सुन रहा है, गुरुदेव को, महाराज की बात सुनिए, उनकी वचनों को सुनिए, उनकी सत्संग सुनिए, वो जो कह रहे हैं उनके कहने पे चलिए, तो आपकी उद्धार होना ही होना है भक्तों, उद्धार होना ही होना है। मैंने गुरुदेव से नहीं लिया है, दीक्षा नहीं लिया है। मैं तो उनके पास गई नहीं गई, अभी तक नहीं गई हूँ। लेकिन मैं उनकी बातों को सुन के अमल करती हूँ। मैं उनके बात को सुन के अमल करके अपने जीवन में उतारती हूँ।
वो जो कहते हैं, जो उतना हो सके मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ। जो नहीं मुझसे होता मैं अपने कान्हा के सामने चिल्ला चिल्ला के अंदर से रोती हूँ, कहती हूँ प्रभु मुझे बचा लो, मुझे गुरु के वचनों पर चलने की शक्ति दो। सच में शक्ति देते हैं भक्तों, सच में शक्ति देते हैं। आपको हम क्या बताऊँ, अगर मेरा आत्मा इतना अंदर से सुकून है कि मैं तकलीफ़ में हूँ। हर इंसान के घर में तकलीफ़ है, परेशानी है, कोई न कोई विधा, हर इंसान परेशान है, लेकिन परेशानी रहते हुए मैं परेशान नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से बहुत खुश हूँ। हर वक्त उत्साह से काम करती हूँ, रोज़ काम इस उत्साह से करती हूँ, अकेले ही करती हूँ। पूरा घर का काम मैं मेरी बेटी मिल के करते हैं। मेरे घर में 8 लोग हैं। हम सेवा सबकी सेवा करते हैं, सबकी वो करते हैं घर का काम। तो किसके बलबूते पे? राधा रानी के बलबूते पे, राधा रानी के नाम के बलबूते पे भक्तों। मैं इनकी महिमा जितना बताऊँ ना उतना कम है। आप बस अपने जीवन में उतारिए, राधा रानी के नाम जप करिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको मेरी बातें पसंद आई कि नहीं आई। राधे राधे।